अब हम लोग देखते हैं जो हमारे सिलेबस में टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है, चलो ये क्या बोलते हैं, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। मतलब किस तरह से फॉर्मेशन होता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है मॉडर्न झारखंड का। ओके, उसमें कैसे कैसे आंदोलन होते हैं, मॉडर्न झारखंड का फॉर्मेशन, ये हमें देखना है। ओके, और ये आ रहा है, इसमें से 2 क्वेश्चंस आएगा, किस तरह से रिवोल्ट होता है, और फिर इसका झारखंड का आदिवासी, ये हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसमें टोटल 32 ट्राइब्स है, ये हमें देखना है। और इसमें से क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, बट हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम स्किप करेंगे, तो आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, तो ओके ये नहीं, चलो 1912 में क्या होता है, ठीक है, 1912 में झारखंड सेपरेट होता है। ओके, झारखंड सेपरेट होता है किससे, बंगाल से। मतलब बंगाल 2 भाग में, पता है ना, 1912 में बंगाल को 2 भाग में बांट दिया जाता है। ओके, तो क्या होता है, झारखंड सेपरेट हो जाता है बंगाल से, और जा करके किसे ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है बिहार को। ओके, ज्वाइन कर लेता है बिहार को। ओके, तो ये होता है झारखंड जो है कि सेपरेट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, झारखंड जो है कि बेसिकली ट्राइबल एरिया है। ओके, और यहाँ पे क्या होती है, एट्रोसिटीज़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, और जो है कि इस पर बिहार ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है इसके फॉर्मेशन के बारे में, मतलब इसके डेवलपमेंट के बारे में। दैट इज़ वाई, इसके वजह से क्या होता है, जो फर्स्ट सीएम है, फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, उनका नाम है डॉक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर श्री कृष्णा, डॉक्टर श्री कृष्णा, डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह। ओके, ये बताते हैं कि हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए झारखंड के फॉर्मेशन को। ओके, बिकॉज क्या होगा, झारखंड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे ह्यूज लॉस होगा, ह्यूज लॉस होगा किसको, बिहार को। ओके, और इसी को फर्दर जो है सच्चिदानंद सिन्हा भी इसी पॉइंट को रखते हैं। ओके, और ये बताते हैं कि हमें लॉस होगा लगभग 7,12,600 रुपीज़ का लॉस होगा। ओके, ये कब होता है, 1943, वेट 1943 से 44 के बीच में कहते हैं कि इतना का लॉस होगा। ठीक है, चलो, और इसको बढ़ा करके 1944 एंड 45 में इसको बढ़ा करके कर देते हैं कि वी विल हैव अ लॉस ऑफ 9,02,000। ओके, इस तरह का बेसलेस आर्गूमेंट दिया जाता है कि वी शुड नॉट सपोर्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। ओके, तब फिर क्या होता है, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है छोटा नागपुर यूनाइटेड यूनियन, छोटा नागपुर यूनाइटेड यूनियन। ओके, छोटा नागपुर यूनाइटेड यूनियन, और जिसे हेड करते हैं रामानंद, याद आया, रामानंद के राम नारायण सिंह। ओके, राम नारायण सिंह, और ये राम नारायण सिंह कौन थे, नॉन ट्राइबल। ओके, और ही सपोर्टेड, ये सपोर्ट करते हैं कि देयर शुड बी द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, झारखंड। तो राम नारायण सिंह सपोर्ट करते, इन्हीं के साथ एक और होते हैं ट्राइबल लीडर जिनका नाम है जयपाल सिंह। ठीक है, ये कौन थे, ये भी ट्राइबल, ये भी बोलते हैं कि हाँ फॉर्मेशन होना चाहिए, और ये दोनों अपना ज्ञापन, ठीक है, अपना जो फॉर्मेशन है ये सौंपते हैं स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन को 1953 में। ओके, तो ये समझ में आया यहाँ तक। बंगाल को 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है, बंगाल को 2 भाग में बांटा जाता है, और जो है कि ट्राइबल एट्रोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो कौन कौन अपोज करता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, झारखंड के फॉर्मेशन को, और सच्चिदानंद सिन्हा, और वो कुछ आर्गूमेंट देते हैं कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होगा, 7 लाख से 9 लाख के बीच में। ओके, और इसको सपोर्ट कौन करते हैं, राम नारायण सिंह नॉन ट्राइबल है, और जयपाल सिंह, और ये देते हैं स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट कमीशन को अपना रिपोर्ट। अब स्टेट
रिकॉग्नाइजेशन कमीशन कुछ आर्गुमेंट देता है, ओके, और उस आर्गुमेंट के बेस पे इसको डिनाई किया जाता है, ओके। तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन का जो आर्गुमेंट रहता है, पहला, सबसे पहला, अगर आप झारखंड के मैप को देखेंगे तो बिहार इधर आता है, ओके, और इधर आता है झारखंड, ओके। तो इसको काटते हैं, ठीक है। तो अब पहला आर्गुमेंट ये दिया जाता है, बोलते हैं कि जो जो ये तुम्हारा आ गया साउथ बिहार में, ठीक है, साउथ बिहार, तो ये साउथ बिहार हो गया तुम्हारा झारखंड, और ये क्या हो गया, बिहार जो है आपका, ये हो गया नॉर्थ बिहार, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट ये दिया जाता है, ठीक है, पहला आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है कि जो फॉर्मेशन रहे, मतलब जो पब्लिक ओपिनियन है वो नॉर्थ बिहारी इसको अपोज कर रहे हैं। पहला आर्गुमेंट क्या बोलता है, नॉर्थ बिहारी इसको अपोज करें। दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि ये जो डिमांड हो रहा है इट्स ओनली बाय माइनॉरिटी, ठीक है, इसे सिर्फ जो है कि माइनॉरिटी ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, माइनॉरिटी ट्राइबल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। थर्ड आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि अगर आप यहाँ देखेंगे साउथ बिहार, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, ओके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज था, और यहाँ नॉर्थ बिहार, यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पे था एग्रीकल्चर। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये बोलाता है कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। साउथ बिहार आपका झारखंड, यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री, ओके, और नॉर्थ बिहार यहाँ पे है तुम्हारा एग्रीकल्चर। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फोर्थ आर्गुमेंट यह दिया जाता है कि जो छोटा नागपुर है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ बिहार है, रेस्ट ऑफ बिहार ये जो है कि फुल्ली कैपेबल है, ठीक है, फुल्ली कैपेबल है अपने रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है, फुल्ली कैपेबल है अपने रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। तो अब बंटवारा क्यों, ठीक है, अब आप कैपेबल हैं, आप चाहे निकालें, आप अपने रिसोर्स को जैसे मन उस तरह से यूज़ करें, तो वाई सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन की क्या ज़रूरत है। ये चार आर्गुमेंट दिए जाते हैं, ओके। अब जो है कि इन सब चीज़ का अपोज किया जाता है, ठीक है। ये बोलते हैं, ये बात बोलते हैं कि जो नॉर्थ बिहार है, जो आज का बिहार है, वो डेवलप हो रहा है साउथ बिहार के रिसोर्सेज पे, ओके, साउथ बिहार के रिसोर्सेज पे, दैट इज झारखंड के रिसोर्सेज पे। तो वो क्यों चाहेंगे सेपरेशन, और हम उनके विल को क्यों देखें, हमारा अपना भी तो विल है। और कौन कहता है, सारे पार्टी, जितने भी पार्टी थे, ऑल 4 मेजर पार्टीज, ठीक है, झारखंड में उस टाइम, बिहार में 4 मेजर पार्टीज थे, ठीक है, पार्टीज थे, ओके, दे वांट सेपरेशन। कौन कौन से थे उस टाइम पार्टी, झारखंड पार्टी जेपी, तीसरा जनता पार्टी, अच्छा जनता पार्टी, दोनों जेपी हो जाएगा, ठीक है, इसको कर दो झार पार्टी, झारखंड पार्टी, जनता पार्टी, ठीक है, लोक सेवा पार्टी, लोक सेवा पार्टी, लोक सेवा पार्टी, ये सब जो है कि सेपरेशन चाहते हैं एक्सेप्ट कांग्रेस को छोड़ा करके, ठीक है, कांग्रेस नहीं चाहती, बाकी सब जो है कि चाहती हैं क्या, सेपरेशन, ओके। नेक्स्ट आर्गुमेंट जिसको बेसलेस कहा जाता है, यहाँ पे बोला जाता है कि माइनॉरिटी ट्राइबल्स सिर्फ चाह रहे हैं, ठीक है, क्या, सेपरेशन। ये इनका कहना था, माइनॉरिटी ट्राइबल्स ही सिर्फ सेपरेशन चाह रहे हैं। ये बोलते ऐसा नहीं है, नो, दिस इज नॉट द केस, ठीक है, नॉट द केस। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो झारखंड जो है कि वंश कौन था, झारखंड में पहले थे ट्राइबल्स, ओके, ट्राइबल्स थे, धीरे धीरे यहाँ आने लगे और भी कास्ट के लोग, ठीक है, डिफरेंट कास्ट रिलीजन के लोग आ गए। अब जो है कि ये ट्राइबल्स पहले क्या थे, पहले थे मेजॉरिटी, ठीक है, पहले थे मेजॉरिटी, लाइक इसको ऐसे समझो, पहले ये था झारखंड, ओके, झारखंड में कौन थे, ये थे ट्राइबल्स, ओके, ट्राइबल्स थे, और यहाँ पे धीरे धीरे करके अलग अलग लोग जो है कि आने लगे, अलग रिलीजन से, कोई इस्लाम आया, कोई हिंदू आया, कोई कास्ट लेकर आया, ठीक है। तो अब झारखंड का, अब झारखंड की स्थिति क्या है, अब जो है कि ट्राइबल्स ये हो गए, ठीक है, ट्राइब्स, अब यहाँ पे हो गए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो अब ये जो है कि माइनॉरिटी में चल गए, क्योंकि
यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आ गए और हर किसी को ट्राइब्स ने वेलकम किया, ठीक है। इसलिए ये जो है कि धीरे धीरे करके माइनॉरिटी में तब्दील हो गए, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर रोल प्ले किया, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद माइग्रेशन, ठीक है, ऑफ अदर कास्ट, अदर रिलीजन की वजह से। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था क्योंकि सारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा था, सारा डेवलपमेंट हो रहा था कहाँ, नॉर्थ बिहार में, यहाँ से रिसोर्स ले आके। तो अब जो है कि ये ट्राइबल बन गया। अब जो भी कम्युनिटी यहाँ पे है झारखंड में, ठीक है, चाहे वो ट्राइब्स हो या नॉन ट्राइब्स हो, ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स, बड़ा अच्छा आर्गूमेंट दिया, ठीक है। नॉन ट्राइब्स दे नीड क्या, वाटर, वाटर हर किसी को चाहिए, फूड हर किसी को चाहिए, सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए, ओके, डेवलपमेंट हर किसी को चाहिए, ठीक है। तो ये हर किसी को चाहिए। तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये पार्टीशन नहीं होगा, ओके। अब ये जो फोर्थ आर्गूमेंट दे रहा है कमीशन कि ठीक है हर कोई अपना अपना कैपेबल है निकालने के लिए, और फर्स्ट आर्गूमेंट में बोल रहा है कि नहीं, ये अपोज कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि फोर्थ आर्गूमेंट जो है, जो फोर्थ आर्गूमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है। फोर्थ आर्ग्यूमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट आप बोल रहे हैं इसके विल पे नहीं हो रहा, दूसरा आप बोल रहे हैं कि नहीं आप कैपेबल है, आप अपना रिसोर्स निकालिए, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से जो छोटा नागपुर उन्नति संघ थे, छोटा नागपुर उन्नति संघ या छोटा नागपुर उन्नति यूनियन लिखवाना मैंने, दोनों ही नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति यूनाइटेड यूनियन या छोटा नागपुर उन्नति संघ। तो छोटा नागपुर उन्नति यूनियन संघ के जो लीडर थे राम नारायण सिंह, ओके, राम नारायण सिंह, ये मैंने पहले भी लिखवाया था। वो बहुत हार्ड टोन में उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने कि द फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ छोटा नागपुर इज़ डीप एंड इट कैन नॉट बी पैसिफाइड एनी लॉन्गर, ठीक है। ये बहुत डीप है और इसे कभी पैसिफाई नहीं किया, वेदर इट बी लीगल हर्डर और फैब्रिकेशन ऑफ इट, द पीपल ऑफ छोटा नागपुर विल ऑलवेज अंडरस्टैंड द मैटर, ठीक है। बहुत लंबा लाइन बोला, अगर इस तरह का लाइन आ जाए तो लिख देना कि यह राम नारायण सिंह ने कहा था, ठीक है, ओके। तो छोटा नागपुर उन्नति संघ या छोटा नागपुर डेवलपमेंट संघ, जो भी आप बोलिए, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में। तो ये कब फॉर्म हुआ था, जब साइमन कमीशन बना था, साइमन कमीशन, उस टाइम इससे ये फॉर्मेशन है। और ये जो है कि लड़ता है, ठीक है, लड़ता रहा कब तक, 1950 तक, टिल 1950। तो उसके बाद भी लड़ता रहा लेकिन 1950 तक। फिर 1953 में क्या आ गया, एक जो है कि ये आया, क्या बोलते हैं, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया था, 1969 में, ओके, 1969 में, ठीक है। इसका रिपोर्ट आता है और इसके रिपोर्ट में सबको जो है कि डिनाई कर दिया था। फिर क्या होता है, 1969 में बिहार में इलेक्शन होता है, ओके, बिहार में इलेक्शन होता है और वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनती है जिसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट जो है कि वहाँ पे बनती है। तो इसके सपोर्टर, एक बहुत बड़े सपोर्टर थे जिनका नाम था नीरल होरो। वो जो है कि कहाँ से सेलेक्ट होके आते हैं, झारखंड वाले रीजन से। तो ये चाहते हैं कि हमारा जो है कि किसी तरह दबदबा बना रहे एंड वी विल कंटिन्यू फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड। लेकिन जो है कि गवर्नमेंट अपना पूरा ये नहीं कर पाती है, ठीक है, और ये जो है कि गिर जाती है, ओके, गवर्नमेंट, ओके। अब क्या होता है, ये गवर्नमेंट गिर जाती है, नीरल होरो, ठीक है। अब 1971 में, ठीक है, अच्छा, डिमांड ये लिख दो, ठीक है। 1971 में क्या होता है कि इंडो पाक वॉर होता है, ठीक है। फिर इसी में क्या होता है, ये बहुत भारी मेजॉरिटी से जीत करके आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो नीरल होरो हैं, ठीक है, नीरल होरो, ये सोचते हैं कि ये ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस, ठीक है। और कांग्रेस ज्वाइन करके ये सोचते हैं कि ही विल पुट हिज पॉइंट। क्या पॉइंट रखेंगे, पॉइंट ऑफ झारखंड फॉर्मेशन, ओके, कि झारखंड के फॉर्मेशन का, झारखंड के फॉर्मेशन का जो है कि पॉइंट रखेंगे। बट क्या होता है, जैसे ये ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस, तो जो है कि इनका पॉइंट जो है कि इनके वोटर को कन्विंस कर नहीं कर पाते हैं। ही लॉस्ट इलेक्शन, ठीक है,
क्योंकि कांग्रेस वॉज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ झारखंड फॉर्मेशन। ओके, नीरल होरो, ठीक है, कांग्रेस वॉज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ द झारखंड। ओके, अब कांग्रेस नहीं थी इसके सपोर्ट में और आप कांग्रेस जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं, अपने वोटर को कन्विंस नहीं कर पाते और ये इलेक्शन हार जाते हैं, तो पूरा जो भी प्लान था, प्लानिंग वगैरह सब जो है कि शटर हो जाता है। अब यहाँ पे 2 और लीडर का एंट्री होता है, ठीक है, जिसको बोलेंगे शिबू सोरेन, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन एंड विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो। 2 लीडर का और एंट्री होगा, ठीक है, 2 लीडर का और एंट्री होगा। ओके, और यहाँ पे एक नारा दिया जाता है, लिबरेशन ऑफ झारखंड, ठीक है, और ये नारा कौन देता है? ये नारा देते हैं शिबू सोरेन, लिबरेशन ऑफ झारखंड। लिबरेशन ऑफ झारखंड मीन्स झारखंड की आज़ादी, ये कौन देता है? शिबू सोरेन। ओके, और यहाँ पे एक और इनका एंट्री होता है जिनका नाम है MK राय। क्या नाम है? MK राय। MK राय कैसे थे? कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट थे, एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड JMM, ठीक है, JMM को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा किसका है? झारखंड मुक्ति मोर्चा है तुम्हारा, JMM है तुम्हारा शिबू सोरेन का। ओके, इसी बीच क्या होता है, इंडिया में क्या आ जाता है? इमरजेंसी, और जितने भी टॉप लीडर हैं, टॉप लीडर लाइक शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन, और फिर उसके बाद तुमको क्या नाम है? विनोद मेहता, विनोद कुमार, विनोद बिहारी, वेट, विनोद बिहारी महतो, इनको जो है कहाँ डाल दिया जाता है? जेल में, ये चले जाते हैं जेल में। तो ये पूरी तरह से जो है कि फॉल्ट आ जाता है, मतलब फिर एक हॉल्ट आ जाता है, थोड़ा देर के लिए वेट हो जाता है, ठीक है। अब उसी बीच किसी गवर्नमेंट आती है, ये जो गवर्नमेंट आती है ये आती है चौधरी चरण सिंह की। इलेक्शन के बाद होता है चौधरी चरण सिंह, ठीक है, PM बन जाते हैं, और ये क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं रिगार्डिंग झारखंड फॉर्मेशन, इसको लेकर के ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। ओके, तो इसी बीच एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है, उस स्टेटमेंट का नाम है, ठीक है, सूत ना कपास झुलाने का ढूंढना, ढूंढना मतलब ढूंढना। जो बच्चे लोग खेलते हैं ना कि सूत और कपास है ही नहीं, ठीक है, मतलब ना तुम्हारे पास सूत है ना कोई कपड़ा है, सिर्फ झुंझुना डुला रहे, ठीक है। तो ये कहाँ पे फेमस होता है? फेमस फॉर झारखंड मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर हो जाता है, ठीक है। चलो, अब इनके बीच में जो है कि ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर के बहुत डिफरेंसेस पैदा होते हैं। नीरल होरो का ये डिमांड था कि जो झारखंड बनाया जाए, ठीक है, उसमें क्या बनाया जाए? उसमें जो है कुछ एरिया बिहार का, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन सब को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। ये नीरल होरो का स्टेटमेंट था, लेकिन ये कोई माना नहीं है, बहुत चाइल्डिश था। चलो, ओके, अब 28 मार्च 1978 को एक ह्यूज प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया गया, ठीक है, मतलब प्लान हुआ ताकि जो है कि किसके लिए? फॉर झारखंड के लिए। और ये कौन कर रहा था? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। उसी बीच क्या होता है? 1980 में इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन होता है, और इस इलेक्शन में कौन आता है? अगेन कांग्रेस कम टू पावर, ठीक है, कांग्रेस केम टू पावर, कांग्रेस जो है कि पावर में आ जाती है वापस से। तो अब जो है इनका डिमांड वापस से ढीला पड़ जाता है। ओके, अब इस बीच एक पॉजिटिव काम होता है, एक पॉजिटिव काम ये होता है कि शिबू सोरेन जो है कि पावर में आ जाते हैं, ठीक है। JMM जो है कि पावर में आता है, और कितने सीट जाते हैं लोकसभा का? ठीक है, ये लोकसभा में आ जाते हैं, लोकसभा, ठीक है, मेंबर हो जाते हैं, MP बन जाते हैं, और 13 सीट्स, ठीक है, वो जीत जाते हैं। ओके, JMM कितना सीट जीत रहा है? वेट, JMM जीतता है 13 सीट्स, 13 सीट जो है कि जीत जाता है। उसी बीच एक निगेटिव बात होता है
कि JMM जो है कि दो भाग में टूट जाता है। ओके, JMM दो भाग में स्प्लिट कर जाता है। एक JMM जो कि शिबू सोरेन के साथ था, शिबू, और दूसरा जो था किसके साथ था, विनोद बिहारी, विनोद बिहारी, विनोद बिहारी महतो के साथ। और ये किसको सपोर्ट करते थे, ये सपोर्ट करते थे, क्या बोलते हैं इसको, मार्क्सिस्ट को। ठीक है, ये सपोर्ट करते थे मार्क्सिस्ट को। ओके, और इसको लेड कौन किया, इसको लेड किया बाबूलाल, बाबूलाल मरांडी, और इसको तो शिबू सोरेन। ठीक है, विनोद बिहारी मेहता ये सब लेकर के अलग हो गए। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि जो झारखंड पार्टी है, झारखंड पार्टी ये एबॉलिस्ट हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है 1984 में इंदिरा गांधी को क्या किया जाता है, असैसिनेट, इनको मार दिया जाता है, असैसिनेट हो जाती है। ठीक है, अब इनके असैसिनेट होने के बाद ही वापस से जो है कि मूवमेंट अरोज होता है और कांग्रेस कम टू पावर, कांग्रेस केम टू पावर, कांग्रेस जो है वापस से जो है कि पावर में आता है बिकॉज ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी की वजह से। ठीक है, सिंपैथी की वजह से कांग्रेस पावर में आता है। और इसी बीच में क्या होता है तुम्हारे, इस बीच में क्या होता है, शिबू सोरेन एंड विनोद बिहारी मेहता, विनोद बिहारी, ये दोनों जो है कि लॉस्ट कर जाते हैं इलेक्शन। और जो ड्रीम होता है, ड्रीम क्या होता है, वो बिखर जाता है, स्कैटर्ड, ड्रीम स्कैटर हो जाता है। ओके, अब इस बात को देखते हुए क्या होता है, शिबू सोरेन और जो है कि बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल, ठीक है, मरांडी, दोनों जो है कि एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, कमेटी बनाते हैं जिसको नाम देते हैं झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। कब बनाते हैं, 1987 में। क्या नाम है, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ये बनाते हैं। ठीक है, एंड इन जून 1987 में ये एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। कॉन्फ्रेंस कहाँ, रामगढ़ में, कहाँ, रामगढ़। ओके, रामगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पे 25 मेंबर का एडहॉक कमेटी बनाया जाता है, एडहॉक कमेटी, जिसमें से 21 ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। ओके, और इतना मेहनत क्यों किया जा रहा था, ताकि बीजेपी के वॉइस को, बीजेपी पार्टी को अपने साइड ले। ओके, और ये रिपोर्ट किसको सौंपा जाता है, प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह को। ओके, ज्ञानी ज़ैल सिंह को दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया था, ये मेमोरेंडम दिया जाता है प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह को। ठीक है, सेपरेट स्टेट के लिए। ठीक है, अब बीजेपी भी जो है कि क्या वॉइस बन जाता है, किसका, झारखंड सेपरेशन का, मतलब बीजेपी को अपने साइड ले लेते हैं। ओके, अब फिर क्या होता है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। कांग्रेस आ जाती है 1986 से लेके 1996 तक कांग्रेस थी। कहाँ, सेंटर में भी एंड बिहार में भी, सेंटर में भी एंड बिहार में भी। अब ये डिमांड काफ़ी डिफिकल्ट था फॉर्मेशन ऑफ झारखंड का, लेकिन क्या, मूवमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर कांग्रेस टू इग्नोर। तो दैट इज़ वाई इन 26 नवंबर 1986 को ओके एक मीटिंग होने वाला था। ठीक है, मीटिंग किसके साथ में, प्रो झारखंडी, ठीक है, प्रो झारखंड लीडर्स के साथ एक मीटिंग होने वाला था, लेकिन ये मीटिंग हुआ था कैंसिल, और रीज़न बताया है अनएवॉइडेबल। ठीक है,
कोई एक रीज़न नहीं बताया था, ऐसे ही बताया था कि ऐसे अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से ये कैंसिल हो जाता है, जिसके वजह से मूवमेंट और ज़्यादा तूल पकड़ लेता है। अब क्या करते हैं यहाँ के जो पीएम है, ठीक है, पीएम क्या बनाते हैं, 5 मेंबर का एक टीम बनाते हैं, ठीक है, टीम। और उस टीम को लीड कौन करता है, उस टीम को लीड करता है सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर, ठीक है। और इसका काम क्या था, इसका काम था कि ये ट्राइबल एरिया में जाएगा, ओके, ट्राइबल एरिया कहाँ, ठीक है, ट्राइबल एरिया बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में एंड मध्य प्रदेश में। ओके चलो अभी यहीं तक रहने देते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि चलो इसको एक बार देख लेते हैं। 1912 में झारखंड जो है कि सेपरेट हो गया था बंगाल से और बिहार को ज्वाइन कर लिया था। ओके, ट्राइबल पे बहुत सारी एट्रोसिटी हो रही थी, तो इसलिए झारखंड का डिमांड था। तो जो पहला सीएम था, ठीक है, बिहार का, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, उसने बोला नो झारखंड, ह्यूज लॉस होगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने बोला नो, ह्यूज लॉस होगा। 1943 में ये लॉस 7 लाख था, 1944 में इसे बढ़ा करके 9 लाख कर दिया गया। ओके, छोटा नागपुर यूनाइटेड यूनियन या छोटा नागपुर यूनाइटेड संघ, ओके, उसके लीडर थे रामनारायण सिंह जो कि नॉन ट्राइबल थे, और जयपाल सिंह वो ट्राइबल थे। वो दोनों बोले कि नहीं, देयर इज़ अ नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, और इसके लिए वो जो है कि अपना रिपोर्ट स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट को 1953 में सौंपते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो झारखंड जो है कि 2 भाग में डिवाइड था, साउथ बिहार जो कि आपका झारखंड है, और नॉर्थ बिहार जो कि आपका बिहार है। तो बिहार जो है कि बेसिकली एग्रीकल्चर लेड है, और झारखंड क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। तो अब ये जो 1953 का था जजमेंट, ये आता है, ये बोलता है कि नहीं, जो पब्लिक ओपिनियन है नॉर्थ बिहार का, वो इसको अपोज कर रही है, पहला रीज़न। दूसरा, ये सिर्फ माइनॉरिटी कह रहे हैं, माइनॉरिटी ऑफ ट्राइबल। दूसरा, ये दोनों आपस में कॉम्पिटेंट है कहने का मतलब कि एक के पास एग्रीकल्चर है, दूसरे के पास इंडस्ट्री है, तो दोनों आपस में अच्छे से चल रहे हैं। ओके, एंड छोटा नागपुर और जो है कि रेस्ट ऑफ बिहार कैपेबल है, तो वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सेपरेशन। ओके, तो यहाँ पे 4 मेजर पार्टीज थी। कांग्रेस जो कि इसको अपोज कर रही थी, बाकी झारखंड पार्टी, जनता पार्टी, लोक सेवा पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी। ओके, अब इन 4-5 पॉइंट को जो है कि काटा जाता है, किस तरह से, माइनॉरिटी ट्राइबल है, ठीक है, किस तरह से होगा, क्योंकि पहले यहाँ ट्राइबल थे, इन्होंने वेलकम किया था, और बहुत सारे ट्राइबल यहाँ से भागे थे बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और माइग्रेशन हुआ था और वेलकम किया था, जिसके वजह से आज जो है कि यहाँ माइनॉरिटी जो है कि ट्राइबल जो है कि माइनॉरिटी में। ओके, और जो फूड, वाटर और बेसिक चीज़ है, ये दोनों का डिमांड है। ओके, और फोर्थ आर्गूमेंट जो है कि फर्स्ट आर्गूमेंट को ये करता है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है। छोटा नागपुर उन्नति संघ, ठीक है, जिसका फाउंडर जो फाउंड हुआ था 1928 में, और 1950 तक ये काम कर रहा था। इसके फॉर्मेशन कौन थे, रामनारायण सिंह। ओके, अब 1969 में बिहार में इलेक्शन होता है, कोलिजन गवर्नमेंट, जिसमें नीरल होरो झारखंड का डिमांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट गिर जाता है, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट फॉल डाउन होता है। फिर 1971 में क्या होता है, इंडो पाक वॉर होता है, ठीक है, और नीरल होरो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं ताकि वो झारखंड फॉर्मेशन के बारे में कांग्रेस को बताएंगे, बट ही लॉस्ट इलेक्शन। वाई, बिकॉज लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस वॉज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। फिर शिबू सोरेन और विनोद बिहारी मेहता, ओके, ये एक नारा देते लिबरेशन ऑफ झारखंड, और इसको सपोर्ट करते एम.के. राय कम्युनिस्ट को, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ओके, अब फिर आ जाता है इमरजेंसी के टाइम में टॉप लीडर जितने थे वो सारे जेल में चले जाते हैं। ओके, अब फिर यहाँ पे क्या होता है, चौधरी चरण सिंह आते हैं, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हार जाती, चौधरी चरण सिंह आते हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिव रिमार्क देते हैं रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। और यहाँ पे झारखंड का एक बहुत अच्छा स्लोगन यहाँ पे चलता है, जिसको बोलते हैं सूत ना कपास झुलाने की ढूलना। ये झारखंड मूवमेंट के टाइम में काफ़ी नॉर्मल होता है, मतलब बहुत अच्छा एक स्लोगन होता है। नीरल होरो, ठीक है, नीरल होरो का डिमांड था कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सबको इंक्लूड करके झारखंड बनाया जाए, ठीक है, दो की टोटल चाइल्डिश बिहेवियर था। फिर 21 मार्च 1978 को एक ह्यूज प्रोटेस्ट करने के बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा सोचती है, लेकिन 1980 में इलेक्शन होता है और कांग्रेस केम टू पावर। ओके, लेकिन इस बीच एक और अच्छा बात होता है कि शिबू सोरेन जो है कि लोकसभा का मेंबर बन जाते हैं और 13 सीट जो है कि जीत जाते हैं। लेकिन एक बुरा चीज़ ये होता है कि
जेएमएम दो भाग में टूट जाता है, एक को शिबू सोरेन लीड करते हैं और दूसरे को विनोद बिहारी मेहता, और वो मार्क्सिस्ट लीडर थे, और इधर थे बाबूलाल मरांडी। ओके, और झारखंड पार्टी को एबॉलिश कर दिया जाता है। ओके, फिर 1984 में इंदिरा गांधी असैसिनेट होती है और कांग्रेस अगेन केम टू पावर इन द नेम ऑफ सिंपैथी। ओके, अब जो है कि इसी बीच क्या था, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी मेहता ये दोनों इलेक्शन हार जाते हैं। ओके, और पूरी तरह से ड्रीम जो है स्कैटर होता है। इन बात के इन्हें रियलाइज होता है, तो शिबू सोरेन बाबूलाल मरांडी मिल करके झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं 1987 में। ओके, और इसका कॉन्फ्रेंस रखा जाता है रामगढ़ में, और यहाँ पे 25 एडहॉक मेंबर होते हैं और 21 ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं झारखंड के फॉर्मेशन को। और ये अपना मेमोरेंडम किसको देते हैं, ज्ञानी ज़ैल सिंह को, और बोलते हैं कि 21 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को तोड़ करके क्या बनाया जाए, झारखंड। और बीजेपी जो है ये सब किया था ताकि बीजेपी का अट्रैक्शन पाया जा सके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। ओके, और होता भी वैसा ही है। फिर 1986 से 1990 तक सेंटर और बिहार दोनों पे जो है कि कांग्रेस होती है। लेकिन कांग्रेस क्या डिसाइड करती है, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो कांग्रेस डिसाइड करती है ओके नो प्रॉब्लम, वी विल हैव मीटिंग विथ होम, प्रो झारखंडी लीडर के साथ। और ये डिसाइड करती 26 नवंबर 1986 को, लेकिन मीटिंग कैंसिल हो जाता है, जिसके वजह से मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। ठीक है, अब जो है कि पीएम इस बात को भाप लेते हैं और फिर 5 मेंबर टीम बनाया जाता है। ठीक है, जिसको लीड करता है सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर। ओके, और ये जाएगा ट्राइबल एरिया में, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, और जाके वहाँ का जायज़ा लेगा। तो अब हम लोग कल देखते हैं कि क्या जायज़ा लिया जाता है।